बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सिलसिला हमारा चल रहा था आपके सवालात और उनके हल के हवाले से। सवाल ये पूछा गया है कि जनाब ये जो ख़वातीन हैं इनका मस्जिद में जाना ये कैसा है। फी ज़मान आप देख रहे हैं कि कुछ औरतें जुमा पढ़ने के लिए जा रही हैं और कुछ वहाबियों के मस्जिद में जाती हैं। वहाबियों के जो उनके जो इज्तिमा होते हैं वहाँ पर जाती हैं। तो अपनी ख़वातीन के लिए अपनी मस्जिद में कोई ऐसी जगह बना दी जाए कि जिसमें वो अपने ख़वातीन अपनी मस्जिद में जुम्मा पढ़ें, तो ऐसा करना कैसा है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक के अंदर ये ख़वातीन मस्जिद नबी में जाकर नमाज अदा किया करती थी। फ़ुक़हा कराम ने भी इस पर तफसील से बयान किया है कि जहाँ पर सफ़ों की तरतीब के बारे में बताया कि आगे मर्दों की होनी चाहिए, उसके बाद बच्चों की, उसके बाद खुनसा की, आखिर में ख़वातीन की जो सफ़े हैं वो होनी चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि इब्तिदाई ज़माना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में ये रिवाज था कि ख़वातीन मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करती थी। और इस पर एक बुखारी शरीफ की हदीस पाक भी मौजूद है जिसमें सय्यदा उम्म सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लम क़ाम निसाउ हीना यक़दी तस्लीमहु व यमकुथु हुवा फ़ी मक़ामिही यसीरन क़ब्ल अन यक़ूमा। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते थे तो आपके सलाम फेरने के बाद जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, वो खड़ी हो जाती हैं। नमाज पढ़ने के बाद फिर वो खड़ी हो जाती है, चली जाती, और आप खड़े होने से पहले थोड़ी देर वहाँ पर अपनी जगह पर रुके रहते हैं। और इमाम ज़ुहरी ने कहा कि अल्लाह ज़्यादा जानता है कि क्यों रुकते थे। हमारा गुमान ये है कि आप इसलिए रुकते ताकि औरतें मर्दों के साथ मिलने से पहले इनके इख्तिलात ना हो, इससे बचने के लिए आप थोड़ी देर रुकते। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जिससे हमें पता चलता है, और हदीस नंबर है 870, जिससे हमें पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में आपके पीछे सहाबियात भी नमाज पढ़ा करती थी। तो बाद में फितने के पेश नज़र, फितने के अंदेशी की वजह से सहाबा कराम ने इनको ख़वातीन को मस्जिद में आने से मना कर दिया है। एक मौके पर सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपने फरमाया था कि अगर ये जो औरतें हैं इनके जो ज़ेब ज़ीनत है, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देख रहे थे तो आप भी इन्हें मना फरमा देते। तो बाद में इनको मना कर दिया था। इनके पहले इनको इजाज़त थी, बाद में फितने के पेश नज़र इनको मना कर दिया गया है। तो अब मना कर दिया गया है। अब मौजूदा दौर के अंदर देखें, दीन किसे ये ख़वातीन दूर हैं, इनको दीन की तालीम कम मिलती है और ये दीन से दूर रहने की वजह से अपनी औलाद की परवरिश भी नहीं कर सकती। तो अब हालात का तकाजा ये है। और दूसरी सोच ये है कि देखें, जो औरतें हैं अगर नहीं आएंगी तो ये वाबियों के हाथ चढ़ जाएंगी, गैर मजहबों के हाथ चढ़ जाएंगी, और ये खुद भी गुमराह होंगी और अपनी औलाद भी उनके साथ लेकर जाएंगी। तो इसलिए दीन का तकाजा भी यही है, हालात का तकाजा भी यही है, और दीन की हिकमत भी यही है कि इनको अब इजाज़त दी जाए कि मस्जिद में आकर ये जुम्मा पढ़ें। और जब तरावी भी पढ़ सकती हैं, लेकिन इनके लिए कुछ शराइत का लिहाज रखना ज़रूरी है। यानी मुतलकन नहीं बल्कि शर्त का लिहाज रखना ज़रूरी है। वो ये है कि एक तो ये है कि उनके आने जाने का जो रास्ता है वो मर्दों से अलग हो, मर्दों के आने जाने का रास्ता अलग हो, औरतों के आने जाने का रास्ता अलग हो। दूसरा ये है कि ख़वातीन बापर्दा होकर आएँ, बापर्दा होकर जाएँ, मर्दों से उनका इख्तिलात ना हो। तीसरा यह है कि छोटे बच्चों को ना लाएं जो पेशाब वगैरह कर देते हैं, बच्चों मस्जिद को आलूदा कर देंगे, ऐसा भी ना हो। ऐसे बच्चों को ना लाएं कि जो मस्जिद के आदाब से दूर हैं, जिन्हें मस्जिद के आदाब के बारे में पता नहीं है। छोटे बच्चे मासूम हैं, उन्हें पता नहीं है, वो शोर शराबा करेंगे तो बाकी जो नमाजी हैं उनकी भी नमाज के अंदर खलल आएगा। तो मस्जिद में शोर की वजह से, काफ़ी खलल की वजह से ये काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर इन बातों का लिहाज रखा जाए कि औरतों के आने जाने का रास्ता भी अलग हो, बापर्दा होकर आएँ, और मर्दों के साथ उनका इख्तिलात भी ना हो, छोटे बच्चों को भी ना लाएं, तो फिर गुंजाइश निकल सकती है। बल्कि निकालना चाहिए कि ऐसी औरतों को फिर ऐसी जगह बना दी जाए कि, और उन जहाँ पर वो नमाज पढ़ रही हैं वहाँ पर पर्दे का भी इंतजाम होना चाहिए कि वहाँ पर ख़ास तौर पर पर्दे का इंतजाम होना चाहिए। तो अगर ऐसा इंतजाम हो जाए किसी जगह पर, किसी मस्जिद के अंदर, किसी मस्जिद के इंतजाम ऐसा इंतजाम कर दे तो वहाँ पर मस्जिद में औरतें आ सकती हैं, जहाँ पर वो बैठकर दीन की तालीम हासिल करेंगी, दीन के मसाइल को सुनेंगी, ताकि वो अपनी भी जो वो ज़िंदगी को संवार सकें और अपनी औलाद को भी अच्छी तरबियत दे सकें। तो ये है औरतों के मस्जिद में आने के बाद। अगर ऐसा कोई इंतजाम ना हो, नहीं बापर्दा
होकर नहीं आ सकती हैं, मर्दों के साथ इख्तिलाफ है या फितरे का अंदेशा है, तो फिर वो हुक्म वही बरकरार रहेगा कि मस्जिद में ना आना ही इनके लिए बेहतर है। तो ये है आपके सवाल का जवाब।